गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एडीजी जोन डॉक्टर के एस प्रताप ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में मतगणना स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। एडीजी जोन डॉक्टर के एस प्रताप ने बताया कि 4 जून को मतगणना की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुगम तरीके से संपन्न कराने के लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। डॉक्टर प्रताप ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल और उनके एजेंटों पर भी धारा 144 लागू होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव जीतने वाले किसी भी प्रत्याशी को रैली या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। एडीजी जोन ने सभी से आग्रह किया कि वे निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस अवसर पर डीआईजी आनंद कुलकर्णी, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी ट्रैफिक संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन डॉक्टर के एस प्रताप ने कहा, काउंटिंग की व्यवस्था का सुरक्षा व्यवस्था की जायजा करने के लिए हम डीआईजी साहब और एसएसपी साहब सभी यहाँ आए हुए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी घटना ना हो, शांतिपूर्वक, निष्पक्षता सहित सुगमता से कल की काउंटिंग कराई जाएगी। इसी व्यवस्था को निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ आए हैं और इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं वो सब पे लागू होते हैं। पुलिस प्रशासन, राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके जो कल एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स और उनके जो प्रतिनिधि आएंगे, उन पर भी इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, निर्देश के क्रम में ही उनको भी कार्य करना होगा। 144 लागू है। जो आपने बात बताई, इसका परीक्षण किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जीतने के बाद प्रत्याशी के लिए क्या गाइडलाइन होगी अगर वो जश्न वगैरह को लेकर? चुनाव आयोग के निर्देश इसमें बड़े स्पष्ट हैं कि चुनाव के बाद कोई भी विक्ट्री रैली नहीं होगी। तो यही चुनाव आयोग के निर्देश का पालन कड़ाई से यह सुनिश्चित करना। राजनीतिक पार्टियों की प्रतिनिधियों से है कि वो चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपना कार्य करें ताकि एक शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, सुगम और सुचारू रूप से मतदान कल संपन्न हो। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने लोकसभा चुनाव मतगणना सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 4 जून को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी और यहां पर गोरखपुर लोकसभा व बांसगांव लोकसभा व खजनी विधानसभा, जो कि संत कबीर नगर लोकसभा का एरिया है, उसकी मतगणना होनी है। मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुगम तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है, जिसमें सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा मतगणना स्थल के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे पुलिस प्रशासन और का सहयोग करें ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि कल लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होनी है, जिसके सुरक्षा व्यवस्था हेतु आज यहाँ पर एडीजी जोन सर, डीआईजी रेंज सर और हमारे द्वारा यहाँ का पूरा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर गोरखपुर लोकसभा, बांसगांव लोकसभा और खजनी विधानसभा, जो कि संत कबीर नगर लोकसभा का पार्ट है, उसकी मतगणना का कार्यक्रम यहाँ पर होना है, जिसको लेकर एक त्रिस्तरीय सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है, जिसमें कि सीएपीएफ, पीएसी, सिविल पुलिस और अन्य जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किया जाएगा। ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को सकुशल ढंग से, निष्पक्ष ढंग से और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आपके माध्यम से मैं इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें ताकि ये पूरी प्रक्रिया
निष्पक्ष ढंग से और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सके। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना के मद्देनजर गोरखपुर जनपद में ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने बताया कि मतगणना के दौरान विश्वविद्यालय चौराहा और छात्र संघ चौराहा पूरी तरह से बंद रहेगा। इन चौराहों पर नो ट्रैफिक जोन रहेगा। मतगणना एजेंटों, प्रत्याशियों, पुलिसकर्मियों, मतगणना कर्मियों और पत्रकारों को ही 2 नंबर गेट से एंट्री दी जाएगी। सभी को अपना आई कार्ड साथ रखना होगा। बाहरी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, गणना को लेके रूट डाइवर्जन किया गया है पार्टली। यहाँ विश्वविद्यालय चौराहा और छात्र संघ चौराहा से नो ट्रैफिक जोन रहेगा। आरटीओ की साइड से ये पूरा बंद रहेगा। इधर से जो मतगणना में पार्टिसिपेट करने वाले एजेंट हैं उनकी एंट्री की जाएगी और प्रत्याशियों की एंट्री की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों की एंट्री इस साइड से रहेगी। बाकी 2 नंबर गेट से मतगणना कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की और पत्रकार मित्रों की एंट्री रहेगी। और इसके विश्वविद्यालय चौराहे से और छात्र संघ चौराहे से वाहनों का अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। सर किन किन लोगों का अलाउ किया, किस तरह से लोग अगर आना चाहिए? वो पहले मैंने बता दिया ब्रीफ में सारा कि जो आई कार्ड धारी मतगणना के संदर्भ में एजेंट हैं उनको एंट्री दी जाएगी, पत्रकारों को एंट्री दी जाएगी, पुलिसकर्मी और मतदान कर्मी जो हैं उनको एंट्री दी जाएगी और प्रत्याशियों को एंट्री दी जाएगी। इससे संबंधित जो अन्य अधिकारी हैं उनको एंट्री दी जाएगी। बाहर आदमी किसी लेमैन को यहाँ एंट्री नहीं दी। गोरखपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने 4 जून को गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित मतगणना केंद्र स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गोरखपुर जनपद में 9 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना गोरखपुर विश्वविद्यालय में संपन्न होगी, जिसमें गोरखपुर लोकसभा की 5 विधानसभाएं, बांसगांव लोकसभा की 3 विधानसभाएं और संत कबीर नगर लोकसभा का खजनी विधानसभा क्षेत्र शामिल है। मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काउंटिंग एजेंटों के पास बनवाए जा रहे हैं और सभी प्रत्याशियों के साथ बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश से सभी को अवगत करा दिया गया है। मतगणना कार्य सुबह 8 बजे से शुरू होगा। मतगणना केंद्र में केवल काउंटिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंटों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर जनपद में कल कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का कार्य होना है, जिसमें गोरखपुर लोकसभा की 5 विधानसभा, इसके अतिरिक्त बांसगांव लोकसभा की 3 विधानसभा और संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत खजनी विधानसभा, इन सभी की मतगणना होनी है। इसके लेकर सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। सभी टेबल्स तैयार हो चुके हैं। सभी टेबल पे जो काउंटिंग एजेंट्स लगते हैं उनके पास भी बन रहे हैं। संबंधित ARO उसकी जारी कर भी रहे हैं और सभी पार्टियों के साथ, उनके प्रत्याशियों के साथ हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। उनको संबंधित इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के बारे में निर्देश दिए जा चुके हैं। किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिसको लेकर अनावश्यक इशू बने, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सबको ब्रीफ किया जा चुका है। सर कितने बजे शुरू हो जाएगा? मतगणना का समय सुबह 8 बजे से है, तो उसके पहले से हमारे कर्मचारी आके अपने अपने टेबल पर बैठ जाएंगे और 8 बजते ही मतगणना का कार्यक्रम। किन लोगों को यहाँ पे प्रवेश दिया गया? यहाँ पे जो प्रत्याशियों के द्वारा अपने काउंटिंग एजेंट्स बनाए गए हैं उनको पास होगा। इसके अलावा प्रत्याशी और उनके इलेक्शन एजेंट भी आ सकते हैं। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने 4 जून को पुलिस लाइन परिसर में लोकसभा मतगणना ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतगणना से जुड़ी व्यवस्था अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी स्थलों पर ही रहेंगे और किसी भी पार्टी के प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा। ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई है। मतगणना स्ट्रांग रूम में ही होगी और इसकी सुरक्षा CRPF बल द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर SP साउथ जितेंद्र कुमार, SP नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव, झंगा थाना प्रभारी सूरज सिंह, बेलीपार थाना प्रभारी कुंवर गौरव सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अवगत होंगे कि बहुत ही संवेदनशील काम है और इसलिए जिन लोग जो एजेंट गण होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो आएंगे। आयकर भवन का जो रोड है उस साइड से ये है। अभी DI साहब को मैं बुलाऊंगा, वो पार्किंग में जो कोई व्यक्ति मोबाइल फोन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर, ज्वलनशील पदार्थ, माचिस, गुटखा किसी न प्रकार का मद्य सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी पुलिसकर्मी को मतगणना स्थल पर जो है धूम्रपान नहीं करना है, किसी प्रकार का इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना है जिससे दिक्कत होती हो। मोबाइल का प्रयोग जो आइसोलेशन इनर गार्डन में जो लोग हैं, जो मतगणना के आसपास के केबिनों में लगे हैं, मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मोबाइल बाहर रख के आएंगे।
वहाँ मोबाइल किसी प्रकार से संचालित नहीं करेंगे। जो पुलिसकर्मी अंदर मतगणना कक्ष के अंदर जिनकी ड्यूटी रहेगी, टेबल्स की भी ड्यूटी रहेगी। इनर और आउटर गार्डन वाले भी मोबाइल का उतना ही प्रयोग करेंगे जितना अत्यंत आवश्यक होगा। किसी प्रकार की वीडियो रील नहीं बनाएंगे, न किसी प्रकार की वार्ता करेंगे इस तरह की, जिससे या किसी पक्ष पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति राजनेता के संदर्भ में अपना झुकाव प्रदर्शित करेंगे। मतगणना स्थल के अंदर केवल अधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश ही होगा। मतगणना स्थल का जो दूसरा नंबर का गेट है, उधर से मतगणना के कर्मी, जिनको मतगणना करनी है, वो कर्मी प्रवेश करेंगे, पुलिसकर्मी प्रवेश करेंगे और हमारे पत्रकार मित्र उधर प्रवेश करेंगे। इनको अपने वाहन अंदर लेके आने की अनुमति रहेगी।